कौन है शेखर? वो नेत्रा, वो क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। परेशान? अरुण हाउडू से नेत्रा दरवाजे पे मौर जिया खड़ी है। पर वो यहाँ? यही सवाल वो तुमसे पूछेंगे। लेकिन अचानक? नेत्रा, उस रात मुझसे जो गलती हो गई थी उसके लिए मुझे माफ करने आया, और ये चांस मैं खोना नहीं चाहता। वो गलती नहीं थी शेखर। नेत्रा, तुम नेत्रा, ये वक्त नहीं है सब बातें डिस्कस करने का। ये बातें बाद में भी डिस्कस हो सकती हैं। नेत्रा, मैं अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता। वो मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है। उनके बिना मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। चली जाओ? नेत्रा, नेत्रा, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो नर्थ हो जाएगा। ऑलरेडी मेरी जिंदगी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्लीज मेरी जिंदगी की मुश्किलों को और मत बढ़ाओ। नेत्रा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ प्लीज। नेत्रा कहाँ है समर? तुम जानते हो वो कहाँ है। प्लीज मुझसे मत छुपाओ। नेत्रा और शेखर एक बार गलती कर चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि उससे दोहराएं या नेत्रा की चाहत को बढ़ावा मिले। मुझे बताओ समर, कहाँ है नेत्रा? पूना में। वो शेखर से मिलने पूना पहुंच गई। हे भगवान, ये लड़की क्या कर रही है? क्यों खुद अपनी दुश्मन बनी हुई है? देखिए, आप घबराइए नहीं। कैसे ना घबराऊं? 1000 बार मना करने के बाद भी वो वही कर रही है। तुम मुझे वहां का एड्रेस दो समर। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं आपको वहाँ का एड्रेस दे सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। दरअसल माँ और जिया आज सुबह ही वहाँ गए हैं। नेत्रा पहले से ही वहाँ मौजूद है। अगर आप भी वहाँ पहुँच गई तो बेकार में बात बढ़ सकती है। तो फिर मैं क्या करूं? हाथ पर हाथ धरी बैठी रहूं जबकि मेरी बेटी वहाँ? देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। नेत्रा जी की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं उन्हें सही सलामत पहुँचा दूंगा। उन्हें कुछ नहीं होगा। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पर मत जाइए। देखिए, मैं लगातार आपके टच में रहूँगा, आपको सारी खबर देता रहूँगा। बस मैं एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ। मुझे डर है कि मेरे पहुँचने से पहले वहाँ कुछ हो ना जाए। माँ, जिया, क्यों दिया ना सरप्राइज? हमें भी सरप्राइज देना आता है। What a pleasant surprise! हाँ, इतना प्लेजेंट सरप्राइज है कि तुम हम अबे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। अंदर आइए ना माँ, आप अंदर आइए। इसके लिए हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। ये हमारा अधिकार बनता है। क्यों जिया? जी माँ। आओ अंदर चलो। माँ, इस घर पे ही क्या, आपके अपने बेटे पर भी आपका पूरा अधिकार है। आप बैठिए माँ, मैं आपके लिए कुछ चाय ठंडा गरम आप बैठ। नहीं, बैठना बैठना नहीं है, और चाय पानी का भी हम खुद ही इंतजाम कर लेंगे। अब जब अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं तो फिर इसके लिए भी कर देंगे। क्यों जिया? जी माँ। चल माँ, वो माँ भी इतने लंबे सफर से आएंगी, अब थकी होंगी। जिया भी थकी होगी माँ। आप आते अपनी बहू को किचन में लगा देंगी। आप बैठिए। जिया, तुम भी बैठो, आराम करो। शेखर, सफ़र इतना लंबा भी नहीं था। हाँ माँ, ये सरप्राइज का आइडिया किसका था? आपका तो नहीं होगा। ये जरूर समर भाई का या बाबा का होगा। जी नहीं, सरप्राइज का आइडिया जिया का था। ये एनिवर्सरी पे तुम्हारे साथ होना चाहते थे। जिया, ये तुम्हारा आइडिया था? तुमने जिया को विश किया क्या? माँ, वो आप लोगों को देख के मैं इतना सरप्राइज हो गया कि मुझे कुछ सूझा ही नहीं माँ। बस अब बहाने मत बनाओ, जल्दी से विश कर दो। हैप्पी एनिवर्सरी जिया। थैंक यू। हम पहले तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, तुमने रखा कैसे? चल बेटा। माँ, घर तो वैसे ही जैसा आपने पहले देखा था माँ, कुछ भी बदला नहीं है माँ, देखिए ना। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने अंदर किसी को छुपा कर रखा है, और हम अंदर चले जाएंगे तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। अरे डब्बो, वो जो टीवी में मैच होता है ना, उसे वो
जो दिखाते हैं उसे क्या कहते हैं उसे? खेल कहते हैं, और क्या कहते हैं? खेल तो होता है, पर वो जो वहां हो रहा होता है और हम यहाँ देख भी पाते हैं, क्या कहते हैं उसे? लाइव टेलीकास्ट तो नहीं, सीधा प्रसारण। हाँ, सीधा प्रसारण। कब से सोच रही थी, कब याद ही नहीं आ रहा था। आपको किसी मैच का सीधा प्रसारण देखना है क्या मम्मी? देख पाती तो मजा आ जाता। कहाँ हो रहा है मैच? पुणे में। पूना में? अरे अपना शेखर भी तो है वहाँ, आप भी चले जाते जिया और माँ के साथ, डायरेक्ट ही देख लेते ना। काश मैं भी जा पाती, तो मैं मैच भी देख लेती और आके तुझे उसका आंखों देखा हाल भी सुना देती। आपका भी ना कुछ पता नहीं चलता है मम्मी, अब इस उम्र में जाके स्पोर्ट्स का शौक चढ़ा है। खैर ये सारी उल्टी सीधी बातें छोड़ो, अभी मुझे ये बताओ कि शेखर और जिया साथ में घर आ रहे हैं, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? अरे पहले फोन करके स्कोर तो पूछ। स्कोर पूछो? क्या मतलब? हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो कि शेखर ने घर आने का इरादा बदल दिया हो, या जिया सीधे मायके ही चली गई हो। हैं? जिया क्यों मायके जाएगी? आप भी ना मम्मी हमेशा घुमा फिरा के बातें करते हो, साफ साफ कुछ कभी बताते ही नहीं हो। साफ साफ मुझे पता हो तब ना तुझे बताऊं डब्बो। आखिर नेत्रा को मैंने पुणे का एड्रेस दिया है, उसने उसका कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। हम तुम्हें लेने आए हैं बेटा। लेने आए हैं? लगता है माँ शेखर को खुशी नहीं हुई। जी ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हें देख के खुश ना हूँ? ये तो तुम्हारी टांग खींच रही है बस। तुम्हें पता है मुंबई में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब इंतजार करें फिर तो चलना चाहिए, क्योंकि किसी को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है माँ। अरे कैसे पति हो तुम? तुम्हें अपनी बीवी की जरा भी फिक्र नहीं है? क्या बात है माँ? शेखर अपनी बीवी का कुछ तो ख्याल करो। ऐसी हालत में वो इतना लंबा सफर तय करके आई है, 3 घंटे लगे आने में, अब 3 घंटे ही जाने में लगेंगे। थोड़ी देर उसे आराम करने दोगे कि नहीं? जाओ बेटा तुम जाकर आराम करो। जिया वो शेखर क्या बात है माँ? बेटा जिया का यहाँ पर आना और तुम्हें माफ कर देना, मेरी समझ के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। जानता हूँ माँ। अगर जानते हो बेटा तो उसका ख्याल करो। जिया के मन पर क्या बीत रही होगी ये तो वही बता सकते हैं। हाँ वो क्या नाम है उस एक्ट्रेस का? नेत्रा। उसका नाम भी तुम्हारी ज़बान पर दोबारा नहीं आना चाहिए, और अगर वो तुम्हारे आसपास मुझे नज़र भी आई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। बेटा ऐसा जीवन साथी किस्मत वालों को ही मिलता है, उसकी कीमत समझो। इस बार तो पता नहीं कैसे वो मान गई है, लेकिन दोबारा कभी कुछ हुआ ना तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक। मैं क्या कह रही हूँ तुमने सुना कि नहीं, या मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ? सुन रहा हूँ माँ मैं। शेखर शेखर क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ माँ? पता नहीं जिया ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। क्या बात है शेखर? कुछ नहीं जिया, तुम आराम करो फिर हम घर चलेंगे। ये नेत्रा कहाँ गई? चली गई या यहीं कहीं छुपी हुई है? क्या बात है शेखर? जब कोई बात ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं? आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। परेशान हम नहीं, परेशान तुम हो रहे हो। माँ कोई बात नहीं है, आप जिया को आराम करने दीजिए। क्या कह रही थी आप? शेखर माँ अगर आप इतना फोर्स करें तो मैं आपको बता देता हूँ क्या? कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ।
माँ मैं जानता हूँ कि जिया को आराम की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सही वक्त पे घर के लिए निकल जाना चाहिए ताकि हम सही वक्त पे घर पहुँच जाए। शेखर, हम चाहे तो अभी निकल सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे क्या बात है, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? समझ में नहीं आ रहा माँ कौन सी ड्रेस पहनूं। कोई भी ड्रेस पहन ले, तेरे पास इतनी सारी खूबसूरत ड्रेसेस हैं और मैं जानती हूँ हर ड्रेस में तू बहुत प्यारी लगती है। चल अब बहाने बनाना छोड़ दे, जल्दी से तैयार हो जा। नहीं माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा तबीयत कैसी भी हो, जाना तो हमें वहाँ है ही। तेरी बहन की एनिवर्सरी है, पूरा वक्त उसकी आंखें अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन को ढूंढती रहेंगी। वो मुझसे पूछेगी माँ प्रिया कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? कह देना जो सच है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। जो रिश्ता ही नहीं बचा माँ, उसकी सालगिरह क्या मनाना? ये पार्टी, ये सेलिब्रेशन, ये सब नाटक है। और माँ, जिस खुशी को मैं अंदर से महसूस नहीं कर सकती, उसे सेलिब्रेट करने का नाटक मैं नहीं कर सकती। जब जिया ने शेखर को माफ कर दिया, उसने उसे मान लिया, तो हम कौन होते सवाल उठाने वाले? रिश्ते निभाने के लिए जिंदगी में कभी कभी ये काम भी करना पड़ता है, और मैं जिया के फैसले की वजह समझ सकती हूँ। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही है, बहुत जल्दी वो माँ बनने वाली है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद की तरफ नहीं है, उस बच्चे को शेखर की भी उतनी ही जरूरत है जितनी की जिया की। लेकिन फिर भी माँ। लेकिन कुछ नहीं प्रिया, तुम्हें वहां अपने लिए नहीं जाना है, अपनी बहन के लिए जाना है। उसने एक फैसला लिया है और हमें उसे सपोर्ट करना है। इसीलिए प्रिया, तुम्हें जो कुछ भी करना है, पांडे परिवार के लिए नहीं, शेखर के लिए भी नहीं, अपनी बहन के लिए करना है। इस वक्त उसे लगना चाहिए कि उसका परिवार, उसकी माँ और बहन उसके साथ हैं। अब चले? लिख कर दूं क्या? माँ आप बिना, मैं तो ऐसे पूछा था और आप हैं कि आप बिना माँ हर बात को मैं भी आता हूँ माँ। अब क्या हो गया? वो मेरा मोबाइल अंदर रह गया माँ, मैं भी आता हूँ। नेत्रा तुम यहाँ हो? मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चले गए। वो जल्दबाजी में मुझे और कोई जगह समझ नहीं आई। थैंक्स नेत्रा, थैंक्स अ लॉट। किस बात के लिए? नेत्रा तुम नहीं जानती, अगर आज वो तुम्हें यहाँ देख लेते तो क्या हो जाता। आज फैसले का दिन था और मुझे उम्मीद है तुम्हें पता चल गया होगा कि फैसला क्या है। मतलब ये कि ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार, मैं उन्हीं में से एक हूँ। और अगर मुझे कभी भी चुनना होगा तो मैं इन्हें ही चुनूंगा। तुम्हें चुनने के लिए किसने कहा शेखर? नेत्रा मैं जानता हूँ तुमने मुझे चुनने के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी आज का वाकया देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं जिया से, अपने परिवार से कितना प्यार करता हूँ। नेत्रा मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे रास्ते अलग हैं। मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शेखर। नेत्रा इन फीलिंग्स के लिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं रख सकता। नेत्रा तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। मेरे रिश्ते बनाने की कोशिश मत करो शेखर। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता हो सकता है या नहीं? नहीं। तो फिर जाओ शेखर पांडे, मेरी फिक्र करने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं ठीक हूँ। नेत्रा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। नेत्रा देखो, मैं तुम्हारे मुंबई जाने का इंतज़ाम कर दूंगा, प्लीज़
तुम तब तक यहाँ आराम कर सकती हो? प्लीज अकेले मत जाना। अरे कार यहाँ पर क्यों रोक दी? अरे माँ तो पीछे पड़ गई है। घर में भी आपने चाय नहीं पीने दी, अब यहाँ से तो चाय पी के चलेंगे। इसकी चाय बहुत अच्छी होती है माँ। अरे घर जाकर ही चाय पियेंगे ना शेखर। माँ, शेखर इतना कह रहा है तो चाय पी लेते हैं ना, मेरा भी मन कर रहा है। तुम चाय पियोगी जिया? क्यों? जिया चाय नहीं पी सकती माँ? अरे इतने दिनों से तो नहीं पी। जिया तुमने इतने दिनों से चाय नहीं पी? क्यों? ऐसे दिनों में ऐसा ही होता है, कोई कोई चीज बस छूट ही जाती है। माँ मैं अभी आता हूँ। 3 चाय कर देना यार। शेखर इतनी देर क्यों कर दी फोन करने में? सब ठीक है ना? मैं बस तुम्हें फोन करने ही वाला था। हाँ भाई सब ठीक है। नेत्रा वहां से पहले ही चली गई थी क्या? भाई नेत्रा तो अभी भी वहीं पे ही है। बस बच गया मैं, यूं कहो कि आपके फोन ने बचा लिया। मतलब सब ठीक है ना? लगभग। लगभग मतलब ये कि भाई नेत्रा की तबीयत ठीक नहीं, उसे बहुत तेज बुखार है, वो अपने आप वापस आ नहीं पाएगी। शेखर ये काम तुम मुझ पे छोड़ दे, मैं हैंडल कर लूंगा। तू माँ और जिया का ख्याल रख, उन्हें लेकर घर वापस आ जा, ठीक है? ठीक है भाई। कमाल करते हो तुम शेखर, चाय का ऑर्डर देकर तुम क्यों चले गए थे? माँ काम भी तो करना होता ना। आपने कहा कि चटपट तो वहां से चला आया, बस अब पीछे का काम संभालने का इंतजाम कर रहा था फोन पे। हो गया क्या? इंतजाम शेखर, और क्या? हाँ हो गया माँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। शेखर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब तो परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। हाँ समर भैया। मानस, तू तो जानता है कि आज जिया और शेखर की मैरिज एनिवर्सरी है, तो जिया और माँ पूना गए हैं शेखर को लाने। उन दोनों के बीच में सुलह हो गई है। ओह दैट्स वेरी गुड न्यूज़। तो पार्टी कब है? पार्टी तो आज ही है, लेकिन मानस एक प्रॉब्लम है। क्या? अब नेत्रा भी वही है, लेकिन शुक्र है कि जिया ने नेत्रा को देखा नहीं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। यू हैव टू डू मी अ फेवर। तो पूना जा, नेत्रा इज नॉट वेल, गेट हर बैक, उसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचा दे। श्योर। कौन है तुम लोग?